अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था पिछला कि जो आत्म स्वरूप है, कुटस्थ स्वरूप है अपना, उसमें अच्छे कर्म जिनका योगदान होता है, जिसको मोक्ष के साक्षात द्वार कहा, वो है मात पिता सतगुरु अतिथि को प्रत्यक्ष देवता जान। देवता जितने भी हैं, ये 217 श्लोक चल रहा है ब्रह्म प्रकाश का। देवता जितने भी हैं वो प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है, वो सामने आके खुश नहीं होते, वो पीछे रहते हैं, परोक्ष रहते हैं। स्वर्ग भी परोक्ष है, सुना सुनाया है, देवता भी परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष हमारे सामने जो देवता है वो माता पिता जो शरीर देते हैं, आचार्य जो शरीर से निर्वाण दिलाते हैं, और अतिथि जो पुण्य का योगदान करते हैं हमारे कर्मों के अंदर। तो ये चार मुख्य हैं। वेदों के अंदर है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। ये साक्षात द्वार है, हमारे सामने हैं, और ये हम अपने जीवन में इनकी सेवा करके ये प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वत्र ब्रह्म प्रकाश सच्चिदानंद घन है। आपको बताया था कि जो प्राज्ञ है सुषुप्ति का साक्षी, विश्व जागृत में, स्वप्न में आपका नाम तेजस, सुषुप्ति में आपका नाम प्राज्ञ। ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, ये तीनों बदलती। जैसे पंखा है 3 पर वाला, ये चलता है, ऐसे ये चलती रहती है। 3 गुणों की 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। लेकिन इनके जो चलने से कुटस्थ है वो चेतन है, वो अक्षर है और वो तू है। और वो जो तू है अक्षर, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। एक शरीर में अक्षर का काम करता है, लेकिन ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। कैसे व्याप्त है उसको घन कहा। ब्रह्म प्रकाश सत्य चित आनंद है और घन है। घन माने जैसे मिट्टी मटके के अंदर एकदम घन है, कहीं भी उसकी टूट नहीं है, उसको घन कहते हैं। आभूषण में स्वर्ण घन है, भरा हुआ है, कुटस्थ है। ऐसे परमात्मा इस जगत के अंदर कुटस्थ है। एक उपनिषद के अंदर तो 14-15 बार, मेरे ख्याल से 15 है या 14, एक ही बात कही है कि ये जो सर्वम दिख रहा है सर्वत ब्रह्म है, सर्वत ब्रह्म है, सर्वत ब्रह्म। इतनी बार उपदेश किया है। तत्वमसी का उपदेश तो उदालक ऋषि ने मान लो किया, लेकिन वो तो इससे भी ज़्यादा कर दिया कि जगत में सर्वम ब्रह्म है, 14-15 बार किया है। तो सर्वम वो आप है, अब कुटस्थ है। कैसे स्वरूप में कुटस्थ है? सत्य चित और आनंद। इसलिए आपको 3 बात बताए थे कि सत्य चित आनंद किस में कुटस्थ है? कहते माया में। परमात्मा के 4 पाद कहे, 3 अमृत कहे और 1 माया कहा, सृष्टि कहा। जो सत्यचित आनंद अमृत है वो कहीं अलग नहीं है, वो माया के अंदर व्याप्त भी है और इससे असंग भी है। जैसे आपके शरीर में कोई तिल है, उस शरीर के तिल के अंदर व्याप्त भी आप हो और उससे असंग भी आप हो। ऐसा स्वरूप बताया। और इसकी जो ब्रह्म प्रकाश है, ये जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है। देखो अनंत कहते हैं, अनंत है, अनंत है, अनंत है।
और उधर से कहा दृष्टा है, दृष्टा है, दृष्टा है। अब ये दृष्टा कहते हैं जो आँखों में बैठा है और जो सामने दृश्य है, इसको देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। मन के देखने वाले को दृष्टा नहीं कहते, उसको साक्षी कहते हैं। पढ़ा है? सुषुप्ति का साक्षी, प्रकाशक कह देते हैं। सुषुप्ति का प्रकाशक, स्वप्न का साक्षी और जागृत का दृष्टा। तो जब अनंत है परमात्मा, तो आँखों की दूरी तो थोड़ी दूर तक जाएगी, तो उस अनंत को कैसे देखेगा दृष्टा? आ रही है मेरी बात समझ में? छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखो, शंकाएं निकलती हैं। तो कहते आप सर्वत्र हैं तो दिखता क्यों नहीं? अरे भाई, देखता तो दृष्टा आँखों से है, तो आँखों की पहुँच कितने तक है? अनंत को एक दृष्टा कैसे देख लेगा आँखों वाला? लेकिन अनंत हो, आप सुषुप्ति में देखो, इस बातों का अनुभव करो, आत्मा को परमात्मा में लीन करो, तो अपने आप अनुभव हो जाएगा। तो कहा इसकी प्रकाश स्वरूप की शक्तियाँ 3 हैं, सत रज तम। सत की ज्ञान शक्ति, रज की क्रिया शक्ति और तम की द्रव्य शक्ति। इससे सृष्टि हुई है। पहले सृष्टि हुई है, इसी से देवता हुए हैं, इसी से मनुष्य हुए हैं, इसी से दानव हुए हैं। अब दानव का स्वभाव अलग है, मनुष्य का स्वभाव अलग है, देवता का स्वभाव अलग है। ये गुणों से है, याद रखना। किसी के स्वभाव से हम विरोध करें या उससे बार बार अपनी शक्ति को क्षीण करें, झगड़ा करते रहें, ये हमारी नासमझी है। इसको गुण कह के रेत समझ के झाड़ दो, ज़्यादा नहीं इसको अपने अंदर ले जाना। तो कहा 3 शक्तियाँ। अब हमें समझ आ जाए कि ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं और ये सब जगह रहती हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा, धरती में, सुरों में, स्वर्ग में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। वाणी भगवान की है, तो हमें निश्चय में बैठे कि सारे 3 गुणों वाले हैं। मैं किस गुण से जा करके उसका विरोध करूंगी या करूंगा? तो अपने गुणातीत हो जाओ। अगर गुणों को ही साधना होता, दूसरे के गुणों को ही बदलने के लिए प्रयास होता, तो भगवान क्यों कहते? 2 बार गीता के अंदर कहा है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन तो नहीं कहा, अर्जुन ही कहा। अर्जुन, सारी सृष्टि 3 गुणों में है, पर तू गुणातीत हो जा। कह देते कि तू सारे के गुण ही बदल ले, कहते पड़े रहने दे जो जहाँ है, तू उससे अतीत हो जा। और आपको अनुभव की बात बताएं, ये सबसे आसान है, पर किसी को बदलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बदलना ना चाहे तो शिव जैसा गुरु रावण को ना बदल सका। कितना बड़ा हमारे सामने प्रमाण है। हम ये क्यों कहेंगे कि कोई बदलेगा? कोई नहीं बदलेगी दुनिया, आप ही बदल जाइए। क्या हो जाओ? गुणातीत। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 3 गुण की शक्तियाँ हैं उसकी। अब शक्ति शक्तिमान से 219 श्लोक है। शक्ति शक्तिमान से कभी न रहती दूर। शक्ति शक्तिमान के अंदर व्याप्त रहती है। शक्तिमान चेतन है और शक्ति उसकी घटती और बढ़ती रहती है, पर शक्ति उससे भिन्न नहीं है। आप अपनी शक्ति को देख लो। आप मान लो पहले बहुत शारीरिक काम करते थे, आज कोई कहे आप ये बोरी है कनक की, इसको थोड़ा ऊपर रखवा दो, आप कहोगे अब वो ताकत नहीं है, मतलब शक्ति कम हो गई। बच्चे की शक्ति बढ़ गई, जवान की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। शक्ति घटती और बढ़ती है, पर रहती शक्तिमान के
अद्वैत में है, साथ रहती। ब्रह्म प्रकाश ही व्याप्त है, उसमें तटस्थ और भरपूर। ये आपको बता दिया कि शरीर के अंदर तटस्थ होकर के आप ही व्याप्त हो और शक्ति में, और आप ही शक्ति के दृष्टा हो, साक्षी हो। आप ही कहते हो मेरी शक्ति कम हो गई, मेरी शक्ति ज़्यादा हो गई। कौन जानता है? आप जानते हो। कितना कोई बड़ा डॉक्टर इतना बाहर से पढ़ के आ जाए, कितनी अध्ययन कर ले, फिर भी बीमारी मरीज से ही पूछता है, क्योंकि आप अपने अंदर के भी अंगों के दृष्टा। आपसे पूछता है कैसा होता है पेट में, कैसा होता है सिर में। तो ऐसा है ये विलक्षण जगत। तो कहा कि शक्ति में कुटस्थ भी आप हो, तटस्थ भी आप हो। तटस्थ आपको बता दिया था कि किनारे पर, इससे असंग होता है तो किनारे पर तटस्थ कहते हैं, और इसमें व्याप्त होता है शरीर में तो उसको कूटस्थ कहते हैं। ये भी बताया था कि अब तटस्थ कहा है तो तटस्थ ही रहा करो, साक्षी रहा करो। अब साक्षी के सामने, तटस्थ के सामने, जैसे गंगा जी चलते हैं, बताया कई बार कि वहाँ से अगर सामने से कोई झाड़ी आ रही है पानी के अंदर तो भी अपने देखते रहते हैं, और वहाँ से फूलों के गुलदस्ते निकल रहे हैं, बह रहे हैं तो भी देखते हैं। तट वाला सिर्फ देखता है, जो तट पर बैठता है वो केवल दृष्टा है कि सामने इस संसार सागर के अंदर क्या क्या आ रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कह रहा है। पता तत्व ज्ञानी को सब होता है, उल्टा वो बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन वो डूबता नहीं। वो कहता है ये तो जगत का स्वरूप है। जगत का स्वरूप ही 3 गुण वाला है, सत्य, रज और तम। तो तटस्थ हो और भरपूर है चेतन, शक्तियाँ 3 हैं। और जहाँ अपने प्रकाश स्वरूप को 220 श्लोक है, जहाँ अपने प्रकाश स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। लीन तो है पर इसका अज्ञान है। जब ये ज्ञान हो जाता है, लीन अपने को साक्षात हो जाता है अद्वैत का, तो सारे वैभव उसके पास प्रकट हो जाते हैं। उसकी द्रव्य शक्ति, जो द्रव्य शक्ति है वो प्रकट होती है, उसकी संकल्प शक्ति प्रकट हो जाती है। तो ये है ब्रह्म प्रकाश संग वैभव रहते, यही श्रुति ऐलान, परावर के दर्शन पाते, आनंद प्रगटे आनंद। तो परावर के दर्शन आपको करा दिए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जो अवस्था है चौथी बाद में बताएंगे, अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अपने एक बार असंग होना है। तो प्राज्ञ, तो प्राज्ञ ही जागृत के अंदर विश्व होकर के सारे भोगों का भोगता है, और स्वप्न में भी कौन भोगता है? प्राज्ञ ही भोगता है। देखते जाओ, एक ही पुरुष 3 प्रकार से भोगता है। अवस्थाएं बदलती हैं पर अवस्थाओं का भोक्ता प्राज्ञ ही है। तो ये कहा कि ऐसा जान लेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। सर्वम सत्य चित्त और आनंद, वो आनंद की स्थिति में रहेगा वो मनुष्य। भगवान कृष्ण को देख लो कि उनके चेहरे पे सदा मुस्कुराहट थी। तो ये 221 पढ़ लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश की शक्ति का प्रदर्शन है चहुओर, दर्शन कर ले गुरु कृपा से, मानव देही ठोर। अब जो ब्रह्म प्रकाश है वो कहते दूर क्यों जाते हो, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे सामने है, और इतनी विलक्षण है कि हम शक्ति को भी समझ नहीं पाते। रोज नई नई बातें होती हैं, कभी एलियन आ जाते हैं, कभी कोई और बातें विज्ञान खोज लेता है। एक बार एक डॉक्टर ने लिखा था और इसने पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ भी होगा, विशेष कोई ज़्यादा बात होती तो मेरी आदत है उसको लिख देती थी, कि शरीर में कितने यंत्र उन्होंने बताए कि अगर ये, वो तो अपन जानते हैं आजकल अमाशय भी वो क्या करते हैं, काट छाट के छोटा सा कर देते हैं, और संतान उत्पत्ति के लिए भी जो स्थान है वो भी कहते हैं छोटा, इस जिसको गर्भाशय कहते हैं वो भी कहते हैं छोटा होकर के भी कार्य कर देता है, अपने आप फिर बढ़ता है। अजीब अजीब बातें हैं।
प्रदर्शन ही लगा हुआ ना। शरीर को देख लो, जगह जगह लोथड़े हैं बस, इसमें वो छोटी छोटी नाड़ियाँ ब्लड की हैं। कमाल है, उन लोथड़ों में कैसे ब्लड साफ होता है, कैसे विष्ठा बनती है। मेरा तो शुरू में दिमाग ही हिलने लग गया था कि मांस के लोथड़ों में है क्या, और वो अलग अलग नहीं आता। आश्चर्य है, एक शरीर एक मीटर भी नहीं है, सिर्फ आधे मीटर की दूरी होगी, कोई पौने मीटर की, गले से लगा करके और मल द्वार तक, खाने और विसर्जन के मार्ग में इतना सा स्थान, उसमें इतनी फैक्ट्रियाँ, और वो लोथड़े पड़े हैं बाहर है तो, और इसके गर्भ पेट के अंदर है तो को बताओ क्या विलक्षण काम है उसके। क्या पता चलता है कौन से लोथड़े में कैसे हो रहा है। तो ये शक्ति का प्रदर्शन गर्भ में भी है, बाहर भी देख लो, कितना देखो पहाड़ नदियाँ कैसे बह रही हैं। अब आजकल तो जोशी मठ लय होने के कगार पर है, देखा है ना, कैसे देखो सारी प्रकृति कैसे, जब कहीं माता का मंदिर है इतना प्यारा, जाओ वहाँ नदी बह रही है, बाणगंगा नीचे ऊपर जाओ तो बह रही है, जाओ वहाँ दर्शन करो, पहाड़ों का आनंद लो, कश्मीर देख लो, कितने तरह के फूल, कितने तरह की सब्जियाँ, कितने तरह के मनुष्य और कितने तरह के स्वभाव स्वभाव तो बड़े आनंद वाले। कोई तो मिनट में गल पड़ जाता है, देखते हैं ना रिक्शा वाले इधर उधर जाते, बाहर जाते तो देखते हैं तो अंदर से आता है, देखो कितनी वैरायटी है, उसने प्रदर्शनी लगा रखी है कि देखो मेरे पास क्या क्या है, खुले में देख लो। तो प्रदर्शनी भी अनंत की हम जल्दी से आंखों से नहीं देख सकते, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या कहा कि ये ब्रह्म प्रकाश की शक्ति का ही प्रदर्शन है। कहीं सूर्य है, कहीं चंद्रमा, बिना किसी कोयले के इतना समय हो गया, अंगीठी धधक रही है अंगीठी, इतना समय हो गया और कोयले कोई डालने ही नहीं जाता। क्या अमेरिका डालता है, इंडिया डालता है, कौन जाके कोयले डालता है? कमाल है, ये देखते रहते हो। वो जाता है, अभी जाता नहीं है, वो चक्कर लगा रहे हैं, वो चंद्रमा आ जाता है। कहीं छोटे छोटे तारे टिमटिमाते, कहीं और बड़े बड़े कहते हैं इसके अंदर लोक है। कितना आश्चर्य है, उसने प्रदर्शनी लगा रखी कि इतना वैभवशाली हूँ, देख लो मुझे। इस अनंत को हम कथा में वर्णन भी नहीं कर सकते। माया वाला रूप ब्रह्म का है, और ईश्वर और कौन है? माया सहित सृष्टि रचता है, उसको ईश्वर कह दिया, सृष्टि को समेट लेता है, उसको ब्रह्म कह दिया, है तो वही। तो इस प्रकार कहा ब्रह्म प्रकाश की शक्ति का प्रदर्शन इस जगत में है। अगर उसकी शक्ति को देखना है तो देख लो। हम नहीं चाहते, क्या क्या हो जाता है देखो, अपने आप कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं धरती हिलने लग जाती है, कहीं उसमें कितने लोग चले जाते हैं हमारी इच्छा के बगैर विरुद्ध। तो क्या इतनी प्रदर्शन सृष्टि में, और इतना कुछ है, इतने मेवे, इतना खाने को देखो, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। जितने शरीरों के अंग है ना, वैसे बाहर भी उसने खाने के भी बना रखे हैं। वैसे देखते हो, देखा करो, ड्राई फ्रूट में तो विशेष देखा करो। तो कहने का मतलब ये प्रदर्शनी है, आनंद से देखा कर लो, दर्शन कर ले गुरु कृपा से, क्योंकि मानव देही ठौर, एक ही रास्ता है, एक ही साधन है, मानव देही। अगर मनुष्य देह में परमात्मा को देख जान भी लिया, उसका साक्षात कर लिया, उसकी शक्ति का साक्षात कर लिया, तो आनंद से जीवन होगा और किसी से आसक्ति नहीं रहेगी। अगर नहीं जाना मनुष्य शरीर में, तो दुर्लभ शरीर मुश्किल से मिलता है, कहते सारी योनियाँ पार करके तब मिलता है। वो किसकी वो थ्योरी है? डार्विन की है। कैसे उसने कहा, तो अब अगर कर्म सुंदर नहीं होंगे और अगर गलत होंगे तो फिर पूरी योनियों में से निकल के आना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बताया, बाकी जगह देखो ही मत। परम गति आपको बता दिया, पुरुष से परा कोई और भी श्रेष्ठ नहीं है। पुरुष को ही जानो और उस जैसे जाना है उसको कहते हैं परम गति, परागति। उपनिषदों में कहा उस गति से जाना है। बार बार अंदर जाओ, अभ्यास करो। बाहर बहुत हो गया, बाहर तो सारा भागना दौड़ना, इधर जो है
वो माया सहित है। और अंदर क्या है, साक्षात करना है तो गुफा में, हृदय की गुफा में ही जाना पड़ेगा। आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे। आज बता दिया कि शक्ति का प्रदर्शन है। शक्ति कितने प्रकार की है कल पूछूंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें से ओम पूर्णमदा